With some horrific news that is coming in from the national capital. 3 people have died after a coaching center was inundated. The basement of the coaching center was inundated with water. This tragedy unfolding in the national capital. Rainwater entered one of India's leading coaching centers. The water entered the basement of the coaching center and 3 students, in fact, died. Now, this death has, of course, raised several questions over corruption. Did the coaching center flout norms? Did the MCD not, in fact, ensure compliance? So coaching centers' greed is, of course, something that will be probed right now, as well as the MCD corruption under the scanner. Rescue and search operations, we're told, are in fact underway. The Aam Aadmi Party government has also ordered an inquiry, and a blame game between the BJP and the Aam Aadmi Party, unfortunately, has already started. So students' death, of course, raising several questions there. 3 students, remember, have died after a coaching center was inundated. Let's just listen in to the reactions that are coming in. We are investigating the matter, exactly how that entire basement got flooded, but it appears that the basement got flooded very fast, due to which some people got trapped inside that basement. इसको immediately हमने सारे जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने थे वो कार्रवाई शुरू कर दिया. दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. जो एनडीआरएफ और फायर के टीम्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कि सर्च ऑपरेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है. बीइंग टोटली डार्क, बीइंग अ डीप completely flooded basement, and also because there is a lot of furniture and other things in that basement, जिसके कारण वो पानी में तैरने लगता है. तो you can imagine कि the rescue operation becomes difficult. But they are very trained teams, which are doing their trained teams which are doing their very best. वो अपना अच्छा प्रयास कर रहे हैं. अभी तक एक फीमेल डेड बॉडी मिला है और अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. मैं लोगों से और आप सबसे भी अपील करता हूं कि यहां पर भीड़ लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह का बाधा ना पहुंचाएं. जिन लोगों का सीन पे कोई काम नहीं है वो यहां से चले जाएं ताकि इमरजेंसी सर्विसेज अपना काम स्मूथली कर सके. वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर कि एग्जैक्टली हाउ दैट एंटायर बेसमेंट. पिछले 5 दिनों में अब तक 5 मौतें इस तरह से हो चुकी हैं, जो बरसात में कभी इलेक्ट्रिक का शॉक लगने से, करंट लगने से, कभी बेसमेंट में करंट लगने से, और इस तरह से बच्चे जो देश के कोने कोने से पढ़ने आए हैं, किस तरह से दिल दहला देने वाली वो फोटो और वीडियो है जो उनके मारे जाने के सामने दिख रही है. और ये नमूना क्या है? ये आम आदमी पार्टी का दिल्ली का लूट कूट और करप्शन का नमूना है. किस तरह से दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथियों ने, चाहे आतिशी जी हों, चाहे बाकी मंत्री हों, चाहे कॉरपोरेशन हो, किस तरह नालों की सफाई का सारा पैसा खा गए. ये अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का इससे जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता. पिछले 15 दिनों से यहाँ की स्थानीय जनता पीछे खड़ी है. चिल्ला चिल्ला के यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक को कह रही थी नालों की सफाई करा दो, नालों की सफाई करा दो, लेकिन ये भ्रष्टाचारी तंत्र पूरा का पूरा इन बच्चों की जिंदगी ले गया. यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे बच्चे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, पानी भर गया, करंट के बारे निकल नहीं पाए, और ये क्या नालों की सफाई नहीं करा सकते? 2.5 फुट सड़कों पे पानी है 1 घंटे की बारिश में. ये दिल्ली है. दिल्ली को अपनी लालच में और अपने पैसे की भूख में अरविंद केजरीवाल ने लूट कर रख दी. दुखद है. एक अभी और पुलिस, अभी एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन ये इनको इसकी ये हत्या है, ये दुर्घटना नहीं, हत्या है. इनकी हत्या की जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी. आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर. कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण. इस मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं. मैम, विधायक और मेयर दोनों कह रहे हैं कि ये आपदा के समय में ऐसे बीजेपी को
कटाक्ष नहीं करना चाहिए, हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। हम कटाक्ष नहीं कर रहे, सत्ता पक्ष की जवाबदेही बनती है। एक दशक से, पिछले 10 सालों से यहाँ पर सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। स्थानीय लोग बार बार एक सप्ताह से बोल रहे हैं कि नाले की सफाई करवा दीजिए। नाले की सफाई अगर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कराई होती तो आज ये बेसमेंट जलमग्न नहीं होता। And Sakshi Bajaj joins us live from Ground Zero, where this tragedy has unfolded. Sakshi, bring us up to speed with the latest. We're given to understand that 3 children died in that basement after it was flooded. But what we're given to understand, prima facie, the cause of the death doesn't appear to be drowning, but appears to be electrocution. This raises several questions. Right, several questions at the moment, no official clarity yet, but yes, what we're given to understand is that 3 students have died after the basement right behind us was flooded. It was like a flash flood, eyewitnesses tell NDTV, and with immense water just inundating the entire basement, and students here, 3 students, died in the process. Now, what we are given to understand, as per initial reports and sources, that a statement of students who were earlier here will also be recorded. A forensic team will also come in. Water still logged very much inside the premises. Barricades, as you can see, as our viewers can see, in place. Rishika, what I'd also like to tell you is just we'd like to show you the sea of students here protesting, really, citizens and students alike protesting that why weren't measures taken earlier when old Rajendra Nagar and new Rajendra Nagar, both areas have been complaining for weeks now, months at end, just before the monsoon season even, about the drainage system. So really several questions being asked if a situation like this could have been avoided, a tragedy like this saved from unfolding. You can see police here, you can see the students here. Our camera person is going to show you the sea of students that are protesting, that have stayed here overnight and are asking questions. Who is responsible? A political blame game, as our viewers heard, has of course now unfolded, but really the citizens really paying the price of systems and administration that should have taken charge.